इस वक्त बाजार में जो ये चल रहा है ना, ये अभी तक का सबसे बड़ा मैनिपुलेशन है। आप क्रिप्टो देख लीजिए, आप गोल्ड सिल्वर देख लीजिए, आप मार्केट देख लीजिए, हर जगह लोगों को फोर्सफुली लिक्विडेट कराया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चाल है, एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है। और आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली इस मैनिपुलेशन को डिकोड करने वाले हैं। अगर आप लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हैं, आप लोग गोल्ड सिल्वर के अंदर ट्रेड करते हैं, आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज आपको आज रीजन समझ आने वाले हैं कि मार्केट आखिरकार गिर क्यों रही है और अल्टीमेटली ये चल क्यों रहा है। अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे तो यहां पर देखिए, बिटकॉइन ने अक्टूबर के अंदर 1,26,000 के आसपास का हाई बनाया था। अब 1,26,000 के लेवल से कल रात बिटकॉइन 60,000 का लेवल टच कर गया। 60,000 मतलब 50% से ज्यादा का फॉल, 52% अपने हाई से गिर गया। और वो हाई अभी रिसेंटली अक्टूबर में बना था। जब 10 अक्टूबर को ये क्रैश आया था ना, तो ये बोला जा रहा था कि अभी तक का सबसे बड़ा लिक्विडेशन है। तो ये क्या है भाई? इस वक्त अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप बिटकॉइन इथीरियम के लिक्विडेशंस देखोगे तो ये 1 घंटे के लिक्विडेशंस है 3 मिलियन 3 मिलियन का बिटकॉइन इथीरियम में हुआ है। अगर मैं 24 घंटे के दिखाऊंगा तो होश उड़ जाएंगे। बिटकॉइन में 24 घंटे के अंदर $1.34 बिलियन के लिक्विडेशंस हुए हैं और इथीरियम में लगभग $560 मिलियन के। आप देखो यहां पर जो लोग लॉन्ग में बैठे थे उनका $1 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ है पिछले 24 घंटों में, और इथीरियम में ये फिगर है लगभग 440 मिलियन की। अब इतने बड़े लिक्विडेशंस हो रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है, क्या हो रहा है मार्केट में? अब एक एक चीज को मैं आपको समझाऊंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आज के हमारे जो वीडियो के जो एजुकेशन पार्टनर है वो है शार्क एक्सचेंज। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को क्रिप्टो में ट्रेडिंग में क्या आती है कि यहाँ पर फीस बहुत होती है। शार्क एक्सचेंज अपने आप को इंडिया का लोएस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज बताता है, जहां पर आप फ्यूचर्स और ऑप्शन दोनों में ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में यहां पर अकाउंट खोल सकते हैं। और यहां पर मेकर की फीस है 0.16% और टेकर की फीस है 0.04%, जो कि बाकी जो एक्सचेंजेस है उससे काफ़ी कम है। और 150 गुना तक का यहाँ पर आपको लेवरेज भी मिल रहा है। अब अगर आप शार्क एक्सचेंज पे ट्रेड करेंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट भी मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक 30 डेज चैलेंज है कि आप क्रिप्टो में फ्री में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये एक लिमिटेड टाइम कैंपेन है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 30,000 रुपये पर मंथ जो फीस आपकी कट रही है ट्रेडिंग में वो वापस मिल सकती है। पहली बात तो फीस कम लग रही है, और अगर आप प्रॉफिटेबल होते हैं तो आपके वॉलेट में डायरेक्टली जो आपकी फीस कटी है रिफंड कर दी जाती है अप टू 30,000, और ये फुली विड्रॉएबल होती है। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मिलता है, और आपको नॉर्मली ट्रेड करना है, और आपको 3 दिन के अंदर मंथ खत्म होने के बाद पैसे आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाते हैं। सो शार्क एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अब हम आगे बढ़े। क्रिप्टो मार्केट में तो इस वक्त मतलब तबाही मची हुई है। आप कह सकते हो कि खून खराबा हो गया है, क्योंकि लोग बहुत लिक्विडेट हुए हैं। अगर आप देखोगे $2.2 ट्रिलियन की वेल्थ साफ हो चुकी है पिछले कुछ महीनों में। ये जो 1,26,000 से 65,000 आना, भाई ये 50% का ड्रॉडाउन होता है। अगर आप सिर्फ 6 दिन देखोगे ना पिछले, ये एकदम से जब गिरा अपने सपोर्ट जोन से, तो मार्केट में $6.6 बिलियन के लिक्विडेशन हुए हैं सिर्फ 6 दिन में। हर दिन का 1 बिलियन की एवरेज हो गई है। अब 1 बिलियन मतलब एक दिन का अगर आप समझ रहे हो लिक्विडेशन, तो कोई मजाक नहीं होता। अब जैसे मैंने बोला कि इस वीडियो में अब हम गहराई से समझने वाले हैं कि ये क्रैश क्यों हुआ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्या गेम खेल रहे हैं, और अल्टीमेटली एक ऐसा सच है जो आपको जानना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ क्वांटम थ्रेट, जिसने लोगों को डराया हुआ है। आज हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे सिक्योर कर सकते हो और क्वांटम थ्रेट है क्या। सबसे पहले तो भाई रूट कॉज क्या है कि मार्केट गिर क्यों रही है। देखो, मार्केट के गिरने के पीछे कोई एक रीज़न नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और इतने सारे फैक्टर्स ने ना इसे एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया है। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशंस ने कैंपेन सेलिंग शुरू कर दी है। ये क्रैश जो है सिर्फ रिटेलर्स के पैनिक करने से नहीं आ रहा, ये कैंपेन सेलिंग है। अब ये कैंपेन सेलिंग क्या होती है कि एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये सारे ना मिलके अभी ये गैंग बन गए हैं और सब साथ में सेल कर रहे हैं। पहले क्या होता था, एक सेल कर रहा है खरीद रहा है, एक सेल कर रहा है खरीद रहा है, बट अभी क्या ये कैंपेन सेलिंग चल रही है। अब इसमें क्या है, जो ETFs पहले मार्केट को बचाते थे, इन्होंने ETF से ही सेलिंग प्रेशर ला दिया है। नवंबर में ETF से $3.4 बिलियन का आउटफ्लो हुआ था और वो आउटफ्लो भी रुक ही नहीं रहा। फिर
डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वार्श नाम के आदमी को फेड की चेयर पर बिठाने के लिए नॉमिनेट कर दिया है। अब इससे ग्लोबल मार्केट्स हट गई हैं कि ये हो क्या रहा है। फेड को अकेले मतलब एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के हिसाब से काम करना चाहिए, बट अब लोग ना पैनिक के अंदर है, इसीलिए S&P 500, नैस्डैक और इनफैक्ट क्रिप्टो भी गिर रही है। फिर गोल्ड और सिल्वर के अंदर अभी लोगों को लग रहा है कि सिल्वर ना क्रैश हो गई है। दोस्तों क्रैश नहीं हुई है, ये 1 महीने की कैंडल है जो कि सिर्फ अभी 18% की कैंडल है। अब ये 18% नीचे आया, लोगों को लग रहा है क्रैश हो गया, क्योंकि एक ही महीने में जो सिल्वर है ना, इसने लगभग 70% के रिटर्न दिखा दिए थे, 76% का रिटर्न। अब अगर कोई पहले से इन्वेस्टेड बैठा तो अभी भी सिल्वर में प्रॉफिट है, बट अब ये जो थोड़ा सा पैनिक आया, लोगों को लगा क्रैश आ गया है, बट लोगों का अटेंशन क्रिप्टो से हटके गोल्ड सिल्वर पर जा चुका है। फिर माइनर्स के ऊपर भी दबाव पड़ रहा है। एक तो जब बिटकॉइन का रेट कम होता है ना, तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है, वो कॉस्टिंग पूरी नहीं हो रही। अब यहाँ पर माइनिंग की जो कॉस्ट है, अगर वो उतनी ही रहेगी और रिवॉर्ड उतना नहीं मिलेगा, तो माइनर्स को अपने बिटकॉइन भी बेचने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये सेल ऑफ आ रहा है। अब हिडन थ्रेट्स जो क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से आ रहे हैं और रेगुलेशंस की वजह से आ रहे हैं, इसे भी समझते हैं। तो वो प्राइस एक्शन के अलावा ना मार्केट डरी हुई है क्वांटम कंप्यूटिंग से। अभी क्वांटम कंप्यूटिंग का थ्रेट क्यों है भाई, ये तो बेनिफिट में होना चाहिए। देखो मार्केट में अफवाह है कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स है ना, इतने एडवांस हो रहे हैं कि वो बिटकॉइन की प्राइवेट कीज को हैक कर सकते हैं। सबसे बड़ा डर है कि जो लॉस्ट कॉइन्स हैं, जैसे सतोशी नाकामोटो के वॉलेट में 1 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन्स हैं, वो हैक होकर डंप कर दिए गए। तो अब इसके ऊपर एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि भाई डेवलपर्स को इसका इलाज निकालना पड़ेगा, वरना ये जो थ्रेट है ना, इस थ्रेट की वजह से लोगों को लग रहा है अगर ये हैक हो गया तो डंप और बड़ा आ जाएगा, इसलिए भी बिटकॉइन गिर रहा है। अब यूएस सेनेट के अंदर क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर सीक्रेट्स मीटिंग चल रही है। लोगों का मानना है कि इंस्टीट्यूशन जानबूझकर प्राइस को गिरा रहे हैं, जिससे यूएस के अंदर अभी एक क्लैरिटी एक्ट आना बाकी है। जैसे जीनियस एक्ट आया था ना, तो वो लोअर लेवल्स पर एक्यूमुलेट कर पाए। अब बात आती है कि यार आगे होगा क्या। अब सवाल आता है कि क्या मार्केट और नीचे जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, इस वक्त अगर मैं वीकली चार्ट पे लेके जाऊं, तो इस वीक के अंदर जो ये 200 डेज का EMA है ना, इसे एज ए सपोर्ट एक्ट करना चाहिए। अब अगर क्लोजिंग इस हफ्ते की इस लाइन के नीचे आ गई और नेक्स्ट कैंडल नीचे बन गई, तो आप तैयार हो जाइए, ये जो सपोर्ट जोन है 50,000 का, इसे टच करने भी मार्केट जा सकती है। वैसे तो ये जो 200 डेज की EMA होती है वीकली कैंडल पर, ये एक रॉक बॉटम सॉलिड सपोर्ट होती है, बट अभी मार्केट इस लेवल को ऑलमोस्ट ब्रीच कर चुका है। क्लोजिंग नीचे आ गई, मतलब अब अगर इसी वीक के अंदर बाउंस बैक नहीं मारा, तो फिर डर है बेयर मार्केट शुरू होगी। अब देखो, एक तरफ तो टेक्निकल्स कुछ बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स अभी भी बोल रहे हैं भाई, रॉबर्ट कियोसाकी जी हैं, वो कहते हैं जी बिटकॉइन 1 मिलियन जाएगा। अब मुझे नहीं पता 1 मिलियन जाएगा नहीं जाएगा, बट अभी के लिए मार्केट की कंडीशन दिखा रही है कि वो एक बेयर मार्केट में टर्न हो चुकी है। अब कुछ यहाँ पर लोग बोलते हैं यार बिटकॉइन क्यों शुरू हुआ था, कि आपकी गवर्नमेंट जितना चाहे उतना पैसे छाप सकती है, करेंसी कोलैप्स करेगी, तो इसलिए बिटकॉइन की मतलब शुरुआत हुई थी। बट इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि बिटकॉइन गिर नहीं सकता। अब अगर आप एक इन्वेस्टर हो या फिर आप एक ट्रेडर हो, तो क्या करना चाहिए। देखो, सबसे बड़ा सवाल है कि इस ब्लड बात में आपको, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे थे, तो अगर आपको अभी भी बिटकॉइन के फंडामेंटल्स पे भरोसा है कि भैया यहाँ पर सप्लाई लिमिटेड है, टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन ही आएंगे और आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, तो फिर आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहो। अब अगर मैं इस वक्त यहाँ पर RSI देखूँ, तो आप देखो RSI किस लेवल पर चल रहा है, 27 के लेवल पे चल रहा है, मतलब 30 के नीचे RSI चल रहा है। अब लोग कहते हैं 30 के नीचे खरीदना चाहिए, बुलिश हो गया, बट मैं कहता हूँ टर्न अराउंड का वेट करो। इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो फिर आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करो, पर ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर एक टर्न अराउंड चाहिए। मुझे एक प्राइस एक्शन चाहिए नीचे बनता हुआ, या सपोर्ट के आसपास कुछ बनता हुआ, तो वहाँ से आप चाहो तो एक लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड कर सकते हो, और वो आप स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन दोनों में ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखिए आइसोलेटेड मोड पे आपको 150 गुना तक की लेवरेज मिल रही है, और यहाँ पर आपके ऑलमोस्ट सारे मेजर कॉइन्स हैं जिनमें भी आपको ट्रेड करना है। तो अभी तो खैर क्रिप्टो मार्केट में सब कुछ लाल है यार दोस्तों, सब कुछ लाल है, बट एक ऐसा टाइम आता है जब इस तरीके से क्रिप्टो भागता है, तो फिर सब गीत गाने लगते हैं कि भैया बिटकॉइन तो भैया चांद तक जाएगा। अगर वो करेक्ट करता है तो फिर आपको लगता है ये तो क्रैश हो गया। अब मैं आपको एक अपडेट देता हूँ जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे। अभी देखिए, मैं रिसर्च खुद कर रहा था कि मीडिया और एक्सपर्ट्स ने कितनी बार बिटकॉइन को डेड बोला। अभी आपको ऐसे टाइटल्स दिखेंगे, बिटकॉइन इज डेड, बिटकॉइन खत्म हो गया, बिटकॉइन जीरो होने वाला है, तो ऐसा कितनी बार हुआ है। और मैं बड़े बड़े फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग जैसे नामों की बात कर रहा हूँ, तो 462 टाइम्स बिटकॉइन को
लोगों ने डेड बोल दिया और बोला है कि भाई अब ये ख़त्म हो जाएगा, बट फिर भी बिटकॉइन ने हर 3 साल के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है। तो येस, बियर मार्केट कंटिन्यू हो सकती है, बट 3 साल के अंदर ही जनरली डेटा देखा गया कि बिटकॉइन दोबारा से हाई लगा देता है। आई डो नॉट नो कि इस बार भी ऐसा होगा या नहीं होगा, बट अभी तक 462 टाइम्स अगर किसी चीज़ को बोला गया भैया ये खत्म हो चुका है और उसके बाद भी चल रहा है, सो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। मुझे लगता है इतनी जल्दी से जीरो नहीं करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनता है, मतलब अभी जो रेशियो चल रहा है वो 1:3 का चल रहा है। मतलब जितनी टोटल क्रिप्टो मार्केट के अंदर स्पॉट में सप्लाई है, उससे 3 गुना से ज़्यादा ट्रेडिंग डेरिवेटिव मार्केट में होती है। तो ये इंस्टीट्यूशन इतनी जल्दी इस गेम को ख़त्म नहीं करने वाले। यहाँ पर ये जिगजैग मूवमेंट्स आते रहेंगे, बट अब ट्रेडर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर आपने सही डायरेक्शन पकड़ी तो भाई कितना पैसा बनाया, नोबडी कैन से अबाउट इट। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग डेटा भी मैंने आपके लिए निकाला है। 2014 के अंदर एक टोक्यो का एक्सचेंज था एम्प्टी गॉक्स नाम से, वो कोलैप्स हुआ था और वो उस टाइम पर इतना बड़ा एक्सचेंज था कि बिटकॉइन की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती थी ऑलमोस्ट 70% ट्रांजैक्शंस इस प्लेटफॉर्म पर हो रही थी। तो ये जब बंद हुआ था तो बिटकॉइन ने एक लंबा बियर मार्केट देखा था, बट जैसे मैंने बताया कि 3 साल का फिर टाइम लगा। अब 2018 के अंदर फिर से बिटकॉइन ने एक पीक बनाया और पीक से 80% तक गिर गया। अभी पीक से 52% तक मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको। तब भी लोगों ने बिटकॉइन को बोला कि ख़त्म हो चुका है। फिर 2022 के अंदर रिसेशन की बात होने लगी, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो फिर बिटकॉइन 70% से ज़्यादा प्लंज मार गया, फिर गिर गया। तो ये बिटकॉइन के अंदर ऐसा देखा गया है कि 70-80% तक भी ये करेक्ट कर सकता है, ऐसा कुछ नया नहीं है। मतलब व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, इट इज़ नॉट न्यू, इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। बट येस, आपके अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप में उतना पेशेंस है और क्या आपको अभी भी लगता है कि इसके फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, ये सवाल है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस टाइम के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डर हैं तो अपने कॉइन्स को ना सिर्फ एक एक्सचेंज पे छोड़ो मत। अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो एक्सचेंज भाई इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, जैसे प्राइम ट्रस्ट के साथ हुआ, कई सारे एक्सचेंजेस के साथ हुआ है। तो आपको क्या करना है, हार्ड वॉलेट्स के अंदर अपनी कीज़ को रखना है, तो आपको एक्सचेंज के भरोसे नहीं रहना। फिर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट, देखो ये बहुत ज़रूरी है। वॉलेटिलिटी बहुत खतरनाक है यार, 24 घंटों में मतलब $2 बिलियन के लिक्विडेशंस हो रहे हैं। तो आपको समझना है कि स्टॉप लॉस लगा के रखोगे तो पैसा बच जाएगा, वरना लिक्विडेशन होगा तो सारा पैसा ही खत्म हो जाएगा। सो आपको कुछ चीज़ें समझनी है। आपको एक और चीज़ क्या समझनी है कि मार्केट के अंदर आपको, जैसे कुछ कंपनीज हैं जैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी, उसकी मेजर इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में है। तो आपको ट्रैक करना है कि वो स्टॉक अपनी नेट एसेट वैल्यू के नीचे तो ट्रेड नहीं कर रहा, तो फिर वहाँ पर भी बाइंग ऑन डिप बन सकती है। तो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जब भी मार्केट नीचे जाती है। अब देखो माइकल सेलर जो उस कंपनी के CEO हैं, वो अभी $9 बिलियन के अनरियलाइज्ड लॉस में खड़े हैं। आप मुझे बताइएगा कमेंट में, आपको इस बार जब एक मार्केट नीचे आई तो कितने का लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो भी बताइएगा, अगर आपने डायरेक्शन कैच कर ली। देखो ऐसे टाइम में ना सब बिटकॉइन को स्कैम बोलने लगते हैं। और देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं खुद बोलता हूं कि क्रिप्टो के अंदर अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो एक बहुत बड़ा डर है कि यहाँ पर इस तरीके के मूव्स आते रहेंगे। अब अगर आपको इस तरीके के मूव से डर लगता है तो मैं कहूँगा आपको इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहिए। बट इस तरीके के मूव्स ट्रेडर्स को बहुत पसंद है, क्योंकि यार 52% के मूव निफ्टी में कहाँ मिलते हैं। ये जो मूवमेंट्स आ रहे हैं ना, यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बनती हैं कि इफ़ यू आर राइट। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई आदमी सिर्फ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर काम कर रहा है, और कोई भी, मतलब मैं कहता हूँ प्राइस एक्शन बेस्ड हो, इंडिकेटर बेस्ड हो। एग्जाम्पल आपने एक इंडिकेटर लिया सुपर ट्रेड, तो आप देखो ये एक इंडिकेटर के भरोसे, वैसे तो नहीं कहता कि इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड करना चाहिए, बट मान लीजिए आपने इसके भरोसे ट्रेड किया होता तो इसने ऑलमोस्ट आपको 88,700 के लेवल पे शॉर्ट कराया, और यहाँ से आपने कितने % का मूव कैप्चर किया। अभी भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 25% का मूव, 25% का मूव आप निफ्टी में नेक्स्ट कब कैप्चर करने वाले हो। तो क्रिप्टो में लोगों को ट्रेडिंग में इसलिए भी मजा आता है कि इफ दे आर राइट, रिवॉर्ड इज सो हाई। देखो मैं नहीं कहता लेवरेज बहुत ज़्यादा यूज़ करो, बट लेवरेज है हर तरीके से। आपको यहाँ पर दिखता है कि यार पैसा बनाने के चांसेस हैं अगर वॉलेटिलिटी है। अब शार्क एक्सचेंज पे जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों अवेलेबल है। आप यहाँ पर फ्यूचर में भी अपनी हेज स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, और आप यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हो। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि लोएस्ट फीस लग रही है, तो आप चाहें तो शार्क एक्सचेंज पे जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। फाइनली कमेंट में बताइएगा
कि इस मूव में के अंदर क्या आपने पैसा बनाया या पैसा खोया है, प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ और लॉस हुआ तो कितने का हुआ। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हमारी एक 5 दिन की वर्कशॉप होती है क्रिप्टो ऑटोमेशन के ऊपर। सो लोग क्या करते हैं, खुद से मैनुअली ट्रेड करते हैं, बट आप सोचिए अगर आपने ऑटोमेशन से ट्रेड किया होता तो आपका जो एल्गो होता, आपका जो ऑटोमेशन होता, आपकी जो स्ट्रैटेजी होती, वो अपने आप, चाहे रात में मूव आता, अपने आप मूव ले लेते और आप अगर मूव के साथ बैठते तो आप पैसा बनाते। बट होता क्या है, रात में तो देखो आप सोगे, इंसान हो, बट मशीन जागती रहती है। सो आपको ऑटोमेशन सीखना पड़ेगा, अदरवाइज लॉस होते रहेंगे। सो अगर आपको, मैं ट्रेडिंग सीखने की बात नहीं कर रहा, मैं ऑटोमेशन सिखाने की बात कर रहा हूँ। सो अगर आपको ऑटोमेशन सीखना है तो 5 दिन की वर्कशॉप होगी। नेक्स्ट बैच कब है उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको शार्क एक्सचेंज के लिंक के नीचे एक लिंक मिलेगा रेजर पे का, उस पर क्लिक करेंगे तो आप 5 दिन की वर्कशॉप के लिए एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि ये लाइव वर्कशॉप होती है तो इसमें सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो अभी भी सीट्स अवेलेबल हैं, तो आप जाके उसे एनरोल कर सकते हो। 500 रुपये के चार्जेस होते हैं सिर्फ, और अगर आप 5 दिन अटेंड करते हैं वर्कशॉप को तो आपको 500 रुपये रिफंड कर दिए जाते हैं बिना किसी क्वेश्चन के। सो आपको नीचे जो लिंक है रेजर पे का, उस पर क्लिक करना है, एनरोल करना है वर्कशॉप के लिए। आप 5 दिन अटेंड कीजिए, और अगर आप 5 दिन अटेंड करेंगे तो आपको पैसे रिफंड भी कर दिए जाएंगे। वी वांट कि आप सीखें और आगे बढ़ें। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इससे लोगों को समझ आए कि भाई ये सेल ऑफ क्यों आया है और नेक्स्ट अब सपोर्ट जोन्स क्या बनते हैं। बट अपनी स्ट्रैटेजी को रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही यूज कीजिएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।